प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट अवार्ड्स 2024 के लिए भारत के अर्शदीप सिंह को नामजद किया गया है, और जबकि जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी अवार्ड के लिए नामजद किए गए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बाबर आजम को भी आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड हैं, वो भी अवार्ड के लिए नामजद हो गए हैं। और आईसीसी के मुताबिक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर सिकंदर रजा ने 573 जो है 24 मैचेस के अंदर 573 रन बनाए हैं 24 मैचेस में, और इसी तरह से 24 विकेटें भी इन्होंने हासिल की हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं अर्शदीप सिंह, इन्होंने 18 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने 24 मैचेस में 738 रन स्कोर किए, और ऑस्ट्रेलियाई ट्रेविस हेड ने 15 मैचेस में 539 रन बनाए हैं। तो ये वो सारी नामजदगियां हैं। मुकाबला सख्त होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाबर आजम मैदान मारेंगे अपनी कैटेगरी के अंदर। और इसी तरह से और आईसीसी की जानिब से वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का भी ऐलान किया गया है। श्रीलंका की चुमारी आईसीसी वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद की गई हैं, तो जबकि न्यूजीलैंड की मेलिकर, साउथ अफ्रीका की लावरा, आयरलैंड की भी ऑर्ला प्रेंडगास्ट में भी नामजद की गई हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इसमें अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल, और साइम अयूब भी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए साइम अयूब का नाम, और उन्हें नामजद किया गया अवार्ड के लिए। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज हैं साइम अयूब, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उन्हें नामजद किया गया है। बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज हैं, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है साइम अयूब ने। छोटी सी उम्र है, और इस छोटी सी उम्र में काम वो बड़े बड़े कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से वो जम के खेलते रहे, अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और मेहनत की जो कि वो कर रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पे ना सिर्फ वो अवार्ड ले सकते हैं, बल्कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ पूरी दुनिया में अपना नाम भी बना सकते हैं। अब ज़रा नाज़रीन बात कर लेते हैं वो जो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच था। जनूबी अफ्रीका ने, हमने आपको बताया कि पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम को कोशिश के बावजूद जीतने नहीं दिया। प्रोटीज सेंचुरियन टेस्ट में 2 विकेटों से कामयाब हो गए। बिल्कुल जी, और फतह के बाद मेज़बान टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है। और कैसा रहा खेल, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई, पहले वो देखते फिर उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, ये मैच बड़ा टफ है। इसको हम क्यों कहते हैं टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि ये आपके टेस्ट ऑफ नर्व्स है, टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट एंड टेस्ट ऑफ अडेप्टेशन, जो आपकी विकेट्स होती है। यहाँ मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, हार गए हैं, लेकिन ये मैच बनाया है अब्बास ने। उसकी जो 6 विकेटें थी, आई थिंक दैट टर्न द टिल्ट, और पाकिस्तान एक फेवरेबल कंडीशन में आया। बड़े लोगों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स होंगे। मेरे नजर के अंदर ये जो लंच बीच में आ गया, वो रिदम टूट गया। वो जो अब्बास का रिदम बना हुआ था, वो रिदम टूट गया, और लंच के बाद वो उस रिदम में नहीं आए जितना आना चाहिए थे। हालांकि 3-4 गेंद ऐसे थे कि जो कि मिस हो गए। अगर वो स्निक लग जाती तो आउट हो जाता। कैचेस भी ड्रॉप हुए कुछ। सो ये सब पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का। लेकिन अगर यहाँ हमने बैठ के तनकीद करना, लीजिए पाकिस्तान का ये हुआ, कप्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी आपने कहा, लक थोड़ी सी हमारे साथ नहीं थी, बट कॉन्टेस्ट बड़ा जबरदस्त था। अक्सर यही होता है, लक हमारी काम नहीं करती। लेकिन साथ साथ बल्लेबाजों के साथ अगर मैदान में उतरे थे हम, तो 148 रन का हदफ आपको नहीं लगता कि बहुत कम था? चेस करना बड़ा आसान था दूसरी टीम के लिए? बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो चेस कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि ये जो 6 अब्बास विकेट्स बीच में ले गए, इसने मैच बना दिया ना जी। लेकिन इस मैच को हम अगर टेक्निकल टर्म्स में कहें तो उसको हम कैश नहीं कर सके। ये सारी चीज है इसके अंदर। बॉलिंग अच्छी हुई है, सब ने अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, बीच में आप कह लो कि इधर उधर वो 1s and 2s and 3s इसको रोकना चाहिए था। इसमें हम थोड़े कंप्लेसेंट थे जब 32 रन रह गए थे। लेकिन साथ साथ यहाँ जो चीज होती है कि ये वो जो कोचेस बैठे हैं, दोनों बॉलिंग बैटिंग और कोचेस, उनके मुंह इस तरह है कि जिस तरह पता नहीं कोई शिप डूब गया। और भाई तुम जाके थोड़ा सा ओवर के बाद जाके किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे दो, कुछ इस तरह की बात करो, ये होती है फाइनल। वैसे तो आप तनकीद को बुरा समझते हैं, आप पाकिस्तानी टीम के ऊपर तो तनकीद करना वैसे गुनाह समझते हैं, लेकिन अगर हम तनकीद इस्लाह के लिए कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर लूप होल्स थे जहाँ पर हमें मेहनत करने की जरूरत थी, और फिर हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं चल पाए? स्ट्रेटेजी समझ नहीं आई, या फिर हमें पिच समझ नहीं आई सेंचुरियन की?
इन्होंने इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेली हैं, शॉट सिलेक्शन पुअर थी, और बेसिकली ये इसी चीज को आप कह सकते हो कि इसको उन्होंने ठीक करना है अगले टेस्ट मैच के अंदर। शॉट सिलेक्शन टेस्ट मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लड़के अभी T20 और वनडे खेल के आए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने उसी तरह खेलना है ना, यहाँ आपने विकेट पे रहना है। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टेइंग ऑन द विकेट। तो जब आप विकेट पर नहीं ठहरोगे तो रन आप कैसे करोगे? आपके पास 5 दिन पड़े हैं यार, तो 5 दिन के अंदर आप ये क्या अच्छा, क्या सेम करोगे? स्क्वाड के साथ तो जाना चाहिए मीर साहब अगले टेस्ट में, और आपके ख्याल में किसी स्पिनर को खिलाने की तो जरूरत नहीं है जो कंडीशंस देखी जा रही हैं? नहीं जी, देखो ट्रांसवैल की विकेट है, मैं यहाँ खेला हुआ हूँ, ये सीमर यहाँ गेंद सीम करता है, और जब गेंद सीम करता है तो हमारे बॉलर्स ठीक थे यहाँ, दे बोल्ड वेल, और उनके भी साउथ अफ्रीका भी आप देख लो, उन्होंने भी उसके किस तरह उनकी बॉलिंग थी वो। सो स्पिनर की यहाँ गुंजाइश नहीं थी इधर। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर होता जो कि तेज करता है, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका में हमारा लड़का एक चला गया इमरान ताहिर, ऐसा कोई बॉलर होता या शायद अफरीदी जैसा होता तो दैट माइट हैव वर्कड। बट ये सीमर की विकेट थी और इस पे हमें इसको ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि अब्बास ने किया। इसी टीम के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने 2 विकेट के साथ लड़कों को डिस्करेज करना है फिर आप चेंज कर दो। नो, ये तो पहले आपने देखना है कि अगली विकेट कैसे खेल रही है, उसकी वो पिच कैसे बनाई है, स्लो है, दूसरे दिन टूटेगी, लंच के बाद टूटेगी या मेंटेन रखेगी। ये तो अभी उनके जो टॉस जीतने की सूरत में मीर साहब, टॉस जीतने की सूरत में क्या फैसला होना चाहिए, और आपके ख्याल में कितना स्कोर बोर्ड पे स्कोर जोड़ना चाहिए एक अच्छा मुकाबला होने के लिए? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मेरा ख्याल जब से मैं पैदा हुआ उस वक्त से हो रहा है ये सवाल। टॉस, देखो जी, टॉस जो है, अगर आप कहते हो कि एक टॉस के बेसिस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये गलत है। जब आप पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, आपको अडेप्टेशन और एडॉप्शन की ज्यादा स्ट्रैटेजी पे जोर देना चाहिए। अगर आप एक निकाल नहीं यार, ये सुबह जरा हेवी एटमॉस्फेयर है, या गेंद फिरेगा, ये करेगा, उसके बाद धूप निकलेगी तो फिर विकेट ड्राई आउट हो जाएगी, ये चीजें चलती हैं। टेस्ट क्रिकेट का नाम ही यही है, टू प्ले अंडर ऑल कंडीशंस, इसी को हम टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, और ये आपका टेस्टिंग टाइम होता है। तो ये हमेशा बात करते हैं अडाप्ट करने की, कि हमें वहाँ की सिचुएशन को समझना होगा, हमें उस चीज़ को फौरन अपने अंदर उतारना होगा कि भाई इस वक्त सिचुएशन ये है, मॉइस्चर है, पिच कैसी है, क्या नहीं, हमें किस तरह से खेलना पड़ेगा। तो क्या हमारे खिलाड़ी अंडरस्टैंडिंग में इतने फेल हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें किस तरह से परफॉर्म करना है, किस प्लेयर को किस तरह से खेलना है, बॉलिंग किस तरह की करवानी है या बैटिंग किस तरह की करनी है? इतने भी नए खिलाड़ी नहीं है हमारे। बिल्कुल, इस चीज पे काम करना है, हमने इसी चीज पे काम करना है जो अभी आपने एक पॉइंट रेस किया है। अपने टेम्परामेंट को ठीक करना है, अपनी एटीट्यूड्स को ठीक करना है, और बेसिकली आपने वो क्रिकेट की टर्म है, वी के अंदर खेलो पहले। अगर आप जाके अक्रॉस द लाइन खेलना शुरू कर दो या इस तरह की चीजें कर दो तो इस तरह क्रिकेट नहीं होती। वो एक इंडियन प्लेयर था, उसका नाम भूल रहा हूं अभी, सुनील गावस्कर ने बिल्कुल उसको ऐसा, मैं समझता हूँ, तनकीद का निशाना बनाया जो कि मैंने आज तक कमेंट्री के अंदर कहीं नहीं सुना। गलत खेलोगे आपका हाल ये होगा। आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और टेस्ट क्रिकेट की शॉट्स खेलो, वनडे की और होती है, T20 की और होती है। तो इसके अंदर जो आपने अभी सवाल किया है, इसके अंदर हमने देखना है क्या उनके टेम्परामेंट्स को हम आगे बेहतर बनाएं या नहीं बनाएं। अगर आपको याद हो, आज हम साइम की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इधर पाकिस्तान में तनकीद होगी, नहीं जी इसको वापस बुलाओ, ये तो बिल्कुल फारिग है, ये उसने रन्स करा के दिखा दिए। अब वो कहते हैं जी इससे अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है। हमें थोड़ा सब्र दिखाना है, लड़कों पे कॉन्फिडेंस देना है। जब तक ये नहीं देंगे लड़का आगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आगे चलेगा। हमने इनकरेज करना है, तनकीद बराए तामीर करनी है, तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी हमने। दुरुस्त। और वैसे भी आप तो बड़ा गलत समझते हैं पाकिस्तानी टीम पर तनकीद करना। आपकी तो वैसे भी मोहब्बत जो पाकिस्तानी टीम के साथ इस तरह से नहीं, वो परफॉर्म करें या ना करें, आप कहते हैं इन पे तनकीद मत करो, इन्हें मौका दो। नहीं, मैं बहुत तनकीद करता हूँ, खुदा की कसम बहुत तनकीद करता हूँ। क्योंकि मैंने तनकीद करनी है उनकी इस्लाह के लिए, उनको बेहतरी के लिए। तनकीद को मजा नहीं आता किसी को तनकीद करना, आप इसको ठीक कराने के लिए करते हो। हम भी चाहते हैं कि सबकी परफॉर्मेंस ठीक हो, लेकिन बाबर आजम से मुतल्लिक क्या कहेंगे? उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, तनकीद भी बहुत होती है उन पर एक धड़े की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्हें मौका तो दिया जा रहा है। कप्तानी का बोझ भी उनके कंधों पर नहीं है अब, तो क्या समझते हैं कि परफॉर्म अब ना करने की क्या वजह है? आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो कि इन फॉर्म आके आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हर मैच में 100 किसी ने करना नहीं है,
वो गैरी सोबर्स हमेशा, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा आपको किस किस्म का प्लेयर पसंद है? कहता है मुझे वो प्लेयर पसंद है जो मुझे 40-50 हर इनिंग्स में दे दे, रादर के 100 दे दे तीन मैचेस के बाद या 4। कहता है आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, आई वांट अ प्लेयर जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो। तो 40-50 अगर हर बंदा इस तरह देता रहे तो आपका टीम का स्कोर तो बहुत जबरदस्त होगा। तो बाबर को चाहिए अपने आप को अप्लाई करे, या मैं कहूंगा कि अगर खैर अब तो टेस्ट मैच आगे आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक ले, बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर वापस आए। बाबर इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर जो कि दुनिया के अंदर माना जाता है। वो जब ब्रेक ली जाती है फिर again, मीर साहब ये इतराज होता है कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस नहीं रही और इन्हें बिठाया गया ज़्यादा देर तक। जब ज़्यादा खिलाते हैं तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा होता। तो फिर इसका क्या बेहतरीन हल क्या है? आप एक रोटेशन में खिलाएं लड़कों को। बिल्कुल सही आपने कहा, ज्यादा खेलोगे स्टेल हो जाओगे आप बिल्कुल वो इंटरेस्ट चला जाता है, वो किलिंग, वो जो अंदर आपके अंदर स्पिरिट होती है वो चली जाती है। इसके अंदर आप जो भी प्लेयर आए, भाई 4 मैचेस तुमने खेलने, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करो, नेट्स में रेगुलर रहो, एंड तुम कभी भी आ सकते हो, बट गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। इस तरह आप लड़कों को कहोगे, लड़कों के दिल और बढ़ेंगे, देन इट बिकम्स अ टीम। हमारे पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये रहा है कि मैं भी जब खेला हूं, मैं पता नहीं अंदर होऊंगा या बाहर होऊंगा, वो टीम से 1 घंटा पहले टीम अनाउंस होती है, टीम को 1 दिन पहले अनाउंस करो, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हो, एंड दैट इज हाउ यू प्ले। हमारे अंदर वो नहीं है, हमारे अंदर है lastminute.com। इसको अगर हम बेहतर बना लें, आई थिंक विल डू वेरी वेल। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपके जमीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से बता रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, मौका दें और मज़ीद उनको खुलकर खेलने का एक मार्जिन देना चाहिए और उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह अगर की जाए तो वो दुरुस्त रहती है, उससे प्लेयर्स में मज़ीद निखार पैदा होता है और टीम वर्क की ज़रूरत है। और जो परफॉर्मेंस थी हमारे खिलाड़ियों, खासतौर पे मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से 6 खिलाड़ियों को आउट किया, तो पोटेंशियल है, स्ट्रेटजी भी ठीक जा रही है और जिस तरह से फाइट करके मुकाबला किया, उस पर जो शायकीन है वो काफ़ी मुतमईन है कि कम अज़ कम आपने मुकाबला खूब किया है।